हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम एक लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है काउंट सैलरी कैटेगरीज। बेसिकली इसमें क्या है कि अपने को सैलरी को 3 डिवाइड पार्ट्स में बांटना है अकाउंट्स को। लाइक लो सैलरी में कितना अकाउंट फॉल कर रहा है, एवरेज सैलरी में कितना अकाउंट फॉल कर रहा है, एंड हाई सैलरी में कितना अकाउंट फॉल कर रहा है। एंड उसका लॉजिक ये है कि लो सैलरी तब कहलाएगा जब उसका सैलरी लेस देन 20,000 होगा, एवरेज सैलरी तब कहलाएगा जब आपका सैलरी 2,000 से 5,000 के बीच में लाइक करेगा, एंड हाई सैलरी तब कहलाएगा जब आपका सैलरी 5,000 से ऊपर होगा। तो ये इसका लॉजिक है। फिर इसके बाद अपने को क्या करना है, सैलरी का काउंट लेना है, उस सैलरी कैटेगरीज का काउंट लेते रहेंगे हम। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि पहले हम केस लगा के, इसमें बेसिकली पहले केस लगेगा, केस लगा के हम क्या करेंगे, पहले सैलरी का कैटेगराइज करेंगे और जहाँ भी सैलरी लाइन ही करेगा वहाँ पे हम जीरो डालेंगे। तो लेट्स गो टू द लॉजिक नाउ कि सेलेक्ट, पहले हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर स्टार्ट कर लेते हैं पहले केस व्हेन, केस व्हेन जब तुम्हारा इनकम जो है, इनकम इज लेस देन 20,000, देन तुम्हारा जब तुम्हारा इनकम जो 20,000 से नीचे हो तब तुम उसको क्या करोगे, लो में इसका काउंट दोगे, राइट। तब यहाँ पे मैंने लो सैलरी बोल दिया, ये देखो, देन लो सैलरी। केस व्हेन जब तुम्हारा इनकम 20,000 या 20,000 से बड़ा हो, एंड इनकम, यहाँ पे केस नहीं लगेगा, व्हेन ही लगेगा, व्हेन इनकम इज लेस देन 50,000, देन ये तुम्हारा एवरेज सैलरी होगा। व्हेन इनकम इज लेस देन इक्वल टू, इंक्लूसिव होगा आई गेस, ये देख लेते हैं। ऑल सैलरीज इन द एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ, ठीक है, इंक्लूसिव, ओके। जब ये सैलरी 50,000 से बड़ा होगा, देन ये क्या होगा तुम्हारा हाई सैलरी, राइट। फ्रॉम फ्रॉम टेबल का नाम है तुम्हें अकाउंट्स। अब देखो एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है, कैटेगरी कैसे कैसे इसे डाला है। ओके 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 ओके, इसको एंड एज करेंगे, एंड एज फ्लैग सपोज दैट, एंड अब रन करते हैं। ये देखो आ गया कैटेगरी, यहाँ पे सबका कैटेगराइजेशन हो गया कि हाई सैलरी कौन है, लो सैलरी कौन है। एंड आफ्टर दैट इसको हम क्या कर सकते हैं, विथ के अंदर स्टोर, कॉमा टेबल स्पेस के अंदर स्टोर कर देते हैं, विथ ऑल वन एज। आफ्टर दिस हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट फ्लैग और उसका काउंट ले लेंगे, काउंट ऑफ अकाउंट आईडी, फ्रॉम ऑल वन ग्रुप बाई वन। देखो अब ये हो गया कि हाई सैलरी में कितना था, लो सैलरी में कितना था, एंड दिस इज अकाउंट्स काउंट, राइट। दिस इज एज अकाउंट्स काउंट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑल टू के अंदर स्टोर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, इसको मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल टू, हाई सैलरी में आ गया 3, लो सैलरी में 1 आ गया, बट एवरेज सैलरी है ही नहीं है। तो जहाँ पे नहीं होगा कोई सैलरी वहाँ पे हमें जीरो डालना है। अभी हमें डालेंगे कैसे, कभी हो सकता है कि लो सैलरी ना करे, कभी हो सकता है कि एवरेज सैलरी हो ही ना, कभी हाई सैलरी ना हो। तो इस केस को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा डायनेमिक यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्लैग को पहले हम फ्लैग एज कैटेगरी डाल सकते हैं,
flag as category, ठीक है। एंड ठीक है, हाँ, अब इसको हम ऑल 3 में स्टोर कर देते हैं। नहीं, इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है सच। अब क्या करेंगे, एक मतलब हम एक फॉल बैक जनरेट कर रहे हैं कि जहाँ पे ना हो वहाँ पे जीरो अपने आप आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पास 3 कैटेगरी, राइट, 3 कैटेगरी। तो सेलेक्ट लो सैलरी कॉमा 0 यूनियन ऑल, सेलेक्ट इसको, अब ये हो गया यूनियन ऑल। एंड दिस इज लो सैलरी था, अब एवरेज सैलरी हो जाएगा। ये देखो एवरेज सैलरी, ये देखो हाई सैलरी। अब मेरे पास जितने पॉसिबल सोल्यूशन है जहाँ पे फॉल बैक हो सकता है हमने वहाँ पे डाल दिया। एंड इसको ऑल 4 एस में स्टोर कर दिया हमने, ठीक है, ये पकड़ लिया। एंड लास्ट में जाके हमने क्या किया, एक और यूनियन ऑल डाल दिया जिसमें कि सेलेक्ट लो सैलरी, इसमें इसको बंद करना पड़ेगा इसके अंदर, द सेम वे दिस इज हाई सैलरी। अब ये फॉल बैक हमने तैयार कर लिया कि कभी कुछ फॉल बैक करे तो यहाँ पे सैलरी अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ पे। अब वो फॉल बैक अभी तैयार हो रहा है। अब पहले हमने जितना पॉसिबल कैटेगरी था हमने वो डाल दिया 0 के साथ। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फॉर्म, हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्म ऑल टू से जो भी मेरा आया है मेरे पास वो हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको कि हमने यहाँ पे किया क्या है। सेलेक्ट स्टार फॉर्म ऑल 4, तो ये देखो अपने पास जितना भी था कि लो सैलरी में भी 0 है, एवरेज सैलरी में भी 0 है, हाई सैलरी में भी 0 है, फिर हाई सैलरी का 3 भी है, लो सैलरी का 1 भी है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि एवरेज सैलरी नीचे में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस एवरेज सैलरी इसका उठा लेंगे, बाद में कि जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे छोड़ देंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं कि हर एक कैटेगरी का मैक्सिमम अकाउंट्स काउंट लेंगे कि मैक्सिमम अकाउंट क्या है, एंड उस मैक्सिमम वाले को रिफ्लेक्ट करवा देंगे। जहाँ पे 0 ही है मैक्सिमम वहाँ पे वही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग, आपको समझ में आ गया होगा। मेरे पास टोटल पॉसिबल आगे फॉल बैक के लिए कि लो जब कहीं 0 हो तो लो आ जाए, एवरेज जहाँ 0 आ जाए, जहाँ जैसे इस केस में है हाई सैलरी जहाँ पे 0 वहाँ पे 0 आ जाए, एंड जो मेरा ऊपर से कैलकुलेट होके आएगा वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। उसमें कुछ नॉन जीरो वैल्यू रहेंगे। अब नॉन जीरो वैल्यू रहेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उसके बेसिस पे फिल्टर आउट कर लेंगे कि मैक्सिमम नॉन जीरो वैल्यू क्या है। जहाँ पे मैक्सिमम नॉन जीरो वैल्यू होगा वहाँ मैं उसको पिक करूँगा, जहाँ पे मैक्सिमम नॉन जीरो वैल्यू नहीं रहेगा वहाँ पे हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जहाँ पे मैक्सिमम नॉन जीरो वैल्यू 0 है, मतलब 0 ही वैल्यू है, उसको हम वहाँ से डायरेक्ट पिक कर लेंगे। तो दिस इज़ द लॉजिक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हम आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, एक मिनट, इसको एज अकाउंट्स काउंट डाल देते हैं जगह, ठीक है। अब सेलेक्ट स्टार कॉमा, अब रैंक डाल देंगे एक ओवर, ठीक है। अब पार्टीशन बाई, PARTITION, पार्टीशन बाई किस पे करना है अपने को, पार्टीशन बाई अकाउंट्स कैटेगरी पे करना है, राइट। तो एज कैटेगरी, पार्टीशन बाई कैटेगरी। अब यहाँ पे हर जगह डाल देते हैं एज कैटेगरी एंड दिस इज ऑल्सो एज कैटेगरी, ठीक है। एंड दिस इज पार्टीशन बाई कैटेगरी, ऑर्डर बाई अकाउंट्स काउंट, ऑर्डर बाई अकाउंट्स काउंट डिसेंडिंग, राइट, ठीक है। एंड दिस इज एज रैंक्स फ्रॉम ऑल 4। अब इसको हम डाल देंगे ऑल 5 के अंदर, एंड अब यहाँ से जो है हम सेलेक्ट, अब इन्हों क्या क्या चाहिए, कैटेगरी चाहिए, अकाउंट्स काउंट चाहिए, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कैटेगरी एंड अकाउंट्स काउंट फ्रॉम ऑल 5 वेयर
ranks is equal to 1। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। तो हमने 62% यूजर को बीट किया है। तो ये लॉजिक मैं बता देता हूँ। पहले हमने केस लगा क्या किया, लो, एवरेज और हाई को हमने कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी में बांटा सैलरी के मुताबिक पे केस लगा के। आफ्टर दैट हमने क्या किया, उस फ्लैग पे जो हमने कैटेगरी डाला था उस फ्लैग को एज ए कैटेगरी माना एंड उसके बेसिस पे हमने टोटल अकाउंट आईडी काउंट कर लिया, कितना अकाउंट उसमें एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ये आ गया। आफ्टर दैट हमने चूंकि अपने को फॉल बैक जनरेट करना था कि इन केस वो कोई सैलरी वहाँ पे ना हो तो वहाँ पे जीरो आ जाए, तो हमने क्या किया, टोटल पॉसिबल सोल्यूशंस यहाँ पे लिख दिया, पॉसिबल कैटेगरी लिख दिया कि लो सैलरी फिर जीरो, एवरेज सैलरी जीरो एंड हाई सैलरी जीरो। एंड ऊपर से जो मेरे पास वैल्यू आ रहा था, सम वैल्यू जिसमें नॉन जीरो वैल्यू होगा, मैंने यहाँ पे यूनिनॉल डाल दिया। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने रैंक कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी एंड उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू था उसके बेसिस पर हमने रैंक कर दिया और उसको फिर हमने 1 पिक कर लिया। अब जहाँ पे जीरो होगा वो ऑटोमेटिक जीरो वाला पिक हो जाएगा, बाद में कि जो नॉन जीरो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वहाँ पे सेट हो जाएगा एंड उससे अपने पास ये वैल्यू आ गया। एंड दिस इज द सोल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।